वो जा रहा है कौन? फंसाने वाला। ये वो जितना लोग बोल सकते हैं, बट मैंने किसी को पलट के जवाब नहीं दिया। मैंने एक ही कसम खाया कि आज जितना ताना सुनना है सुनेंगे, बर्दाश्त करेंगे। जो शायद ताना मेरे पिताजी बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन 5 साल वेट करना है, 5 साल में वो करके हम दिखाएंगे जो शायद आज तक मेरे गांव में इतने कम एज में कोई साला नहीं किया होगा। और मैंने वो कसम मतलब कान में ऑफलाइन बोला, भाई घोड़े का पट्टा लगाओ, 5 ईयर स्मार्ट वैली 5 साल टाइम दो। आज जो तुम पढ़ाई कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज जो तुम पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको पढ़ाई का नशा चढ़ा होगा। मैं ये नहीं बोलता पढ़ाई करना गलत है, मेरे आपने कभी मेरे को नहीं बोला पढ़ाई करना गलत है, लेकिन उन्होंने मैं पूछा कि जो तुम पढ़ाई कर रहे हो क्या ये गारंटी है कि उस पढ़ाई करने के बाद, नौकरी मिलने के बाद तुम्हारे साथ खानदान का सपना पूरा हो पाएगा? तुम जरूरत पूरा कर सकते हो, जिंदगी को काट सकते हो, लेकिन अगर अपने खानदान का, अपने परिवार का सपना पूरा करना है ना, ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे पैसा नहीं लगाना है, मेहनत लगाना है। स्टार्टिंग में हमें भी बोलने वाले मिलता है तुम्हारा पैसा डूब गया, फंस गया। तो जब मैं ट्रेनिंग में आऊंगा ही नहीं, जब मैं बिजनेस को समझूंगा ही नहीं, तो मुझे कहां समझ में आएगा कि मैंने पैसा किस लिए खर्च किया है? मैंने पैसा बिजनेस के लिए खर्च किया है या पैसा हमने अपने प्रोडक्ट के लिए खर्च किया है, या मैंने अपने एजुकेशन के लिए खर्च किया है? मैं ऑलरेडी आईटी एजुकेशन से मैं स्मार्ट वैली को ज्वाइन किया था, कंप्यूटर एजुकेशन से। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ऑनलाइन कंप्यूटर को लेके ज्वाइन किए होंगे, कोई हेल्थ को लेके यहाँ पे सिस्टम में आया होगा, यस या नो? तो आपने जो पैसा खर्चा किया, पैसे के बदले आपको रसीद मिला कि नहीं मिला? पैकेज मिला कि नहीं मिला? कहां से आपका पैसा फंस गया भाई? कुछ लोग ओवर एडवांस होते हैं हमारे मोहल्ले में, हमें जरूरत नहीं है नोनी आमला का। तुमको नोनी आमला नहीं, तुमको सरकारी अस्पताल की जरूरत है। सरकारी में जाओगे तरकारी बना देगा, समझ में आ जाएगा। हाँ, मेरे बहुत सारे अगल बगल के लोग, हमको जरूरत नहीं है आमला, ये सब हम फिट हैं। मतलब कोई बात नहीं, एक दिन आएगा घर से चले जाएंगे, घर से तब समझ में आएगा। क्योंकि आजकल बीमारी भी बता के आता है क्या? बीमारी हो चाहे एक्सीडेंट, बता के नहीं आता, तुरंत आता लेके निकल लेता है। फलाने गए तो लोटा लेके खेत में, खेतवे से नहीं आता है। गए थे डीजे पे नाच रहे थे, मारा भगते चले गए। आज तो बीमारी देखिए किस टाइप का आ रहा है। यस सर, आप बीमारी नहीं भी है ना, डीजे इतना खतरनाक आ रहा है कि पूरा रंग हिला देगा। तो वो सही है, बीमारी रहेगा तो उभर जाए। मोबाइल भी टच स्क्रीन वाला आ रहा है, तो बीमारी भी आ रहा है टच वाला, करेगा टच पे चले जाएंगे खच दे। यस या नो? तो सबसे लोग बोलते क्या है, ज्ञान भी देते हैं, हमारे पड़ोसी लोग ज्ञान भी देते हैं, सबसे असली धन है आपका स्वास्थ्य। खर्च करने में ना भी नाश करने लगता है, ज्ञान बड़ा देगा। तो हम पैसा किस लिए खर्च कर रहे हैं? अपने और अपने परिवार के हेल्थ के लिए तो खर्च कर रहे हैं। यस सर। आप ट्रेनिंग के लिए कितना फीस दे रहे हैं? आप जो डेली ट्रेनिंग सेशन आप ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, ऑफलाइन अटेंड कर रहे हैं, आप उसका फीस कितना दे रहे हैं? आपके गांव का सबसे घटिया स्कूल होगा ना, वो भी महीने का 100 रुपया आपसे लेता होगा। सही बता रहे, यहाँ तो अपने उल्टा 100 रुपया देता है, आप ट्रेनिंग में हम दे रहे 100 रुपया। यस सर। आपका स्कूल वाला कभी दिया 100 रुपया?